Hello student, let's see this question. Here question is gmm upon x square dx and limit दी हुई है हमारे पास r to infinite, ठीक है. So basically हमको इसको क्या करना है, evaluate करना है, ठीक है. So इसको evaluate करने के लिए हम क्या कर देते हैं, limit r to infinite g capital M small m upon x square dx, ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब भी हम evaluate करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, तो जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम इंटीग्रेशन के बाहर लिख देते हैं. तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म हो जाएगा हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और ये दोनों मासेस, ठीक है. मतलब मासेस तो हमारे पास कांस्टेंट ही हुआ, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी एक तरीके से कांस्टेंट. तो कांस्टेंट टर्म को हम क्या कर देते हैं, बाहर लिख देते हैं इंटीग्रेशन के. तो जी एम एम और इंटीग्रेशन ऑफ आर टू इन्फिनाइट, यहाँ पे क्या बचेगा 1/x² dx, ठीक है. अब इस 1/x² को हम क्या लिख सकते हैं, 1/x² को वी कैन राइट, ऊपर चला जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी -2. तो हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं क्या, x की पावर ऑफ -2, ठीक है. अब अगर आप x की पावर ऑफ -2 को देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n. तो इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1. तो यहाँ पे सेम इसी तरीके से x की पावर ऑफ -2 को इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x की पावर ऑफ -2+1 अपॉन -2+1. -2+1 क्या हो जाता है, ये x की पावर ऑफ -1 अपॉन -1, ठीक है. ये आ जाएगा हमारे पास कंप्लीट. तो हम लिख देते हैं यहाँ पे x की पावर ऑफ -1 अपॉन -1. अब ये जो लिमिट है इसको हम लिख देते हैं, लिमिट लगा देते हैं. ये है हमारे पास लोअर लिमिट, ये है अपर लिमिट. अब जैसा कि आपको पता ही होगा हमारे पास रूल होता है इंटीग्रेशन ऑफ लोअर लिमिट और अपर लिमिट का, दैट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है. और ये लिमिट क्या है, लिमिट जो है उसको हम मान लेंगे क्या, लिमिट को हम मान लेते हैं, ये पूरा लिख देती हूँ मैं, लोअर लिमिट, ठीक है. एक तो ये रूल हो गया. दूसरा रूल, जो लिमिट है हमारी वो क्या होगी, x की वैल्यू हो जाएगी. तो x की वैल्यू एक बार इन्फिनाइट, x की वैल्यू एक बार r रख देते हैं बस यहाँ पे. तो ये हो जाएगा हमारा क्या, x की पावर ऑफ, इसको लिख सकते हैं अपन क्या, इन्फिनाइट. तो इन्फिनाइट के लिए इस पूरे टर्म को हम लिखेंगे क्योंकि अब तो ये हट गया, ठीक है. तो बेसिकली हमको इसको कुछ इस तरीके से लिखना चाहिए था, GMM, ठीक है. ये हमारा कंप्लीट हो गया. अभी अब हम इसको लिख देंगे तो GMM तो एज इट इज, और ये हो जाएगा -1, तो माइनस लिमिट -1 अपॉन x की वैल्यू में आएगा ना, तो ये हो जाएगा -GMM अपॉन इंफिनिटी, ठीक है. एंड माइनस ऑफ GMM अपॉन, अब क्या आ जाएगा r, ठीक है. तो अगर हम ध्यान से देखें तो अपॉन में इंफिनिटी आ गया, मतलब ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल. ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ऑफ GMM अपॉन r के बराबर. तो दिस विल बी द फाइनल रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. लेट्स सी द ऑप्शंस. ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन.